नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। तो इसका नाम है अपनी पढ़ाई 3.0। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण, भूषण, शब्द रसायन, देव, परिवहन सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका जो यहाँ पे युग बना वो सही नहीं है। उद्धव शतक को लिखने वाले हमारे जो लेखक हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है 32 क्वेश्चन नंबर। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? वोल्गा से गंगा, राहुल संस्कृत, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्ण दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। ये इसको लिखने वाले हैं राहुल संकृतायन इसको लिखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी और डी अभी देखते हैं। सी ऑप्शन है हाँ मेरा यही विचार है। डी ऑप्शन है हाँ, आप हमारे घर आना चाहे तो आइए, और तो ठहरना है तो ठहरिए, और ठहरना है तो ठहरिए। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है वहाँ पे एक जो फुल स्टॉप लगा हुआ है उसकी जगह क्या होना चाहिए? विस्मयादिबोधक शब्द होना कि हाँ मेरा यही विचार है। जब भी कोई थॉट आप व्यक्त करते हैं, विचार व्यक्त करते हो, तो वहाँ पे एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतर, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। तो दोस्तों यहाँ पे चिरंतर, शाश्वत और सनातन जो है यहाँ पे तीनों के जो आंसर है वो एक ही जैसे हैं, जबकि जो मीनिंग है जो एक ही जैसी है, जबकि अधुनातन का अर्थ अलग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अधुनातन शब्द का अर्थ होता है आज तक या अन्य तीन शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे कालखंड से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने। ए ऑप्शन है प्राचीन, आदतन, अधुनातन, सनातन। तो दोस्तों यहाँ पे दो अर्वाचीन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नवीन। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा प्राचीन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहिणी, ग्रहणी, विभीषण, जगतगुरु। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शब्द अशुद्ध है, बाकी ग्रहणी, जगतगुरु और विभीषण ये सभी शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं, केवल एक को छोड़ के, जो कि ऑप्शन ए है विरहिणी। तो विरहिणी की जगह क्या होना चाहिए? विरहिणी, ऐसा शब्द सही शुद्ध शब्द होगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब जवाब दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो इसका जब इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों यहाँ लुटिया डूबना बिल्कुल सारा काम चौपट हो जाना बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, ये भी सही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सब जवाब दिखलाना, उसका जो मीनिंग दिया हुआ है हरा भरा करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह गलत है, क्योंकि सब जवाब दिखलाने का मतलब होता है किसी को लालच देना। ठीक है, सब जवाब दिखलाना मतलब लालच देना या बहकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, यमक, श्लेष, रूपक। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है श्लेष और रूपक दोनों ही अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो से श्लेष अलंकार के अंतर्गत जो है शब्द का एक ही अर्थ होता है, और दो से अधिक पक्षों में लागू होता है। अर्थ एक ही हो तो दो से अधिक पक्षों में लागू होता है। उनके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे कि बिहारी, यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उनसे अपने सांसारिक बाधाओं की निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ में राधा की महिमा का वर्णन भी करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाले कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, और तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित उठती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। संदर्भ में राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को
प्रेम आध्यात्म विराट वातावरण उपलब्ध होता है जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है। तो दोस्तों गौशाला का मतलब होता है गौ, गाय के लिए शाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि द्विगु, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु, तो इसमें से जो सही समास हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, तत्पुरुष समास। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्राक, प्राग, प्रगति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राक, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तुलसीदास किसकी रचना, किसकी कविता है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों इसकी जो सही आंसर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। बहि धनस्कार, बहि धन आकार, बहि धनकार, बहिर्धनकार। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। निम्न से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द जो होगा वो होगा पहिया शब्द होगा। पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब लिखावट, पखावज, मझधार ये अलग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 46 और 47 दिए गए गद्यांश को निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। पढ़कर सही विकल्प छाटना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायासी किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे संप्रेषण कला क्या नहीं है। अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संप्रेषण कला क्या नहीं है, अलंकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। अभ्यास, भाषण, अनायास, विषय की अच्छी पकड़। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन की बात करें यहाँ पे तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं या, छा, त्रा, ज्ञा। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या संयुक्त व्यंजन नहीं है। या संयुक्त व्यंजन नहीं अभी तो क्या है अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा होते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है। मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है। द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि। मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वह बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते, अतः समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो ऑप्शन है अल, अलन, अलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सर्वनामिक विश्लेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विश्लेषण एक वचन, संबोधन अवयव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन सर्वनामिक विश्लेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग।
विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण शब्द का क्या विलोम होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण शब्द का विलोम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन, अनुनासिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, दंत। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, शा, शा, आ, बा, शा, चा, छा, जा, या, रा, ला। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन 54 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सा, शा, शा। ठीक है, इसमें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है ऊष्म व्यंजन के रूप में हिंदी भाषा व्याकरण में स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिकत, अनाधीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट है, अत्यल्प। ऋतु का विलोम क्या होगा? ऋतु का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनरत, वक्र, विकीर्ण, अनैक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनरत। ऋतु का विलोम अनरत हो जाएगा। 56 का ए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सम, सक, सन, संक। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सम। मुझे से खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, अन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भाववाच्य। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग, लवंग, आंत, तंत्र, अंत्र, लुनाई, लावण्यता, आयुष, आदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट, लुनाई, लावण्यता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण। क्योंकि यहाँ पे स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है जिसमें स्कंदगुप्त और देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन हिंदी भाषा के जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट देंगे, आपकी एग्जाम को प्रिपरेशन में नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।